अच्छा जी, खबर ये है कि इलेक्शन जो 2023 के अक्टूबर में होने वाले हैं, 2 तरह की खबरें हैं। एक तो ये है कि 12 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो ओहदा है ये ख़त्म होने वाला है और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगी और 3 महीने के बाद इंतखाबात होंगे। यानी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वक़्त तय है अक्टूबर का, उस वक़्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से जो आर्टिकल 62 1 एफ का एक तलवार उनकी लटक रही थी, वो तलवार जो है वो ख़त्म हो गई है। और आज सेनेट के अंदर एक जो बिल पेश किया गया था, वो बिल जो है कसरत राय से मंज़ूर कर लिया गया है। नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की जो सियासी हथकड़ियाँ हैं, वो खुलने जा रही हैं, क्योंकि एक जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि पार्लियामेंट हाउस में बिल पेश किया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में इसको मंजूर किया जाता है, उसके बाद ये सेनेट में जाता है, ऐवान ज़ैरी से ऐवान बाला में, और ऐवान बाला के बाद फिर जो सदर ममलिकत हैं वो इस पर साइन करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इस खबर के जो डिटेल है, मिनट्स हैं, वो ये हैं कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं, वो उन्होंने इजलास की सदारत की थी और इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो तरमीम की गई हैं, जो अमेंडमेंट्स थी उन पे जो है बहस की गई और उसके बाद फिर कसरत राय से ये चीज़ें मंजूर की गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस जुर्म की सज़ा का तयन नहीं किया गया, ये मैं आपको उस कार्रवाई के हवाले से बता रहा हूँ, जो कि सेनेट में हुई। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस जुर्म की सज़ा का कॉन्स्टिट्यूशन में तयन नहीं किया गया, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने चोरी की, उसके 6 महीने की उसको सज़ा है, या अगर किसी ने डकैती की, उसको 3 साल तक की सज़ा है, तो ये तयशुदा है। कुछ सज़ाएँ ऐसी हैं जो कि तयशुदा नहीं है। आर्टिकल 62 एफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, 1 एफ के हवाले से, तो उसमें ये था कि सादिक और अमीन कोई हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसकी बेस पे जिनकी तलवार जो है वो जहांगीर तरीन पे लटकी हुई थी और नवाज़ शरीफ पे लटकी हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि ज़ाहिर है जितना इन्होंने रजीम अपना गुज़ार लिया, वो गुज़ार लिया। अब नेक्स्ट ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो अब ये थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ, उनकी जो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हुई, जिसमें सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ बन गए और मरीम नवाज़ को ओहदा वो जो सेम जो ऑलरेडी उनके पास था वो मिल गया, मरीम औरंगज़ेब को मिल गया, एहसन इकबाल को मिल गया। तो ये जो सिचुएशन थी वो इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता प्लानिंग की जा रही है ताकि इलेक्शन होना है, और इलेक्शन ये होने वाले हैं। ये आपको समझ लें, आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं या अपडेट दे रहे हैं कि अक्टूबर को इलेक्शन ये होने वाले हैं। और मुस्लिम लीग नून ने, जो कि इस वक्त सॉवरन पार्टी है, ये पूरी प्लानिंग कर रही है कि ये इलेक्शन हम करवा दें, ताकि ये दिस इज़ द राइट टाइम कि इमरान खान की जो पार्टी है उसके साथ जो कुछ हो गया वो हो गया। तो अब नून लीग के लिए ये राइट टाइम है और पीपल्स पार्टी के लिए ये राइट टाइम है कि अब फौरी तौर पे जो इंतखाबात हैं ये करवा दिए जाएँ, ताकि जो भी रिज़ल्ट आए, तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि इनके हक़ में आने वाला है। अच्छा, अब मैं दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ। जिस जो जुर्म है उसकी सज़ा का तयन नहीं किया गया, तो ऑटोमैटिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि 5 साल उसकी सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, तो इस सिचुएशन के अंदर जहांगीर तरीन का केस उठाएँ, नवाज़ शरीफ का केस उठाएँ। जब से अदालत ने नवाज़ शरीफ को पाबंद सलासिल किया, उसके बाद इनको इनकी जो सज़ा स्टार्ट होगी ताहयात नाअहली इन पे लगा दी गई। अब ये है कि ये, क्योंकि ये साबित हो चुका है अदालत के अंदर कि 5 साल हो गए, तो इनके 5 साल मुकम्मल हो गए। तो जैसे ही 5 साल मुकम्मल होंगे, तो ये दोबारा पाकिस्तान वापस आएँगे, और वो तकरीबन हो गए हैं दोनों के। और मुकम्मल होने के बाद ये दोबारा से ईज़ी हो जाएँगे। ईज़ी ऐसे होंगे कि ज़ाहिर है कि इन पे 5 साल पूरे हो गए, तो दोबारा से इलेक्शन का हिस्सा ये होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वज़ीर ममलिकत शहादत आवान हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया था, जिसका कसरत राय से इसको मंज़ूर किया गया। लेकिन 2 पार्टियाँ हैं, जमात इस्लामी और पीटीआई, इन्होंने इस बिल की मुखालफत की और इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन 57 है, 57, उसमें तरमीम के मुताबिक इलेक्शन जो है आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान जो करेगा। पहले क्या होता था, एक प्रोसीजर था, इलेक्शन कमीशन के बाद दूसरे जो हैं एंटिटीज़ थीं जो कि इसका ऐलान करते थे। अब डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा, और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जो है यही जो प्रोग्राम ऑलरेडी मौजूद है,
और जो प्रोग्राम में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तब्दीली है, ये सारा वही काम करेगा। ये 2 बहुत ही अहम एक अपडेट्स थी, जो कि मैं चाह रहा था कि आपको ये अपडेट्स दे दूँ। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि असल में मेन हेडलाइंस जो होती हैं वही, और उनकी बेस पे जो इसमें इनसाइट्स होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने कहा कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपडेट है, ये पहले मैं आपको दे दूँ, उसके बाद फिर बाकी बातें करेंगे। और जो बाकी बातें हैं, अभी जैसे ही थोड़ा-सा ये अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये इससे नून लीग को फ़ायदा तो होगा। नवाज़ शरीफ साहब और बाकी जो प्लानिंग है, इन्होंने पहले से की थी। आज छोटे मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए हैं बड़े मियाँ साहब को कुर्सी में बिठाने के। तो नून लीग का जनरल काउंसिल का जो इजलास हुआ था, इसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा जी कि मेरी ये दुआ है कि नवाज़ शरीफ साहब आ जाएँ और अगला जो है इंतखाब लड़ें और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। ये उन्होंने खिताब करते हुए कहा था। मरियम नवाज़ जो है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा था। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बात की थी कि हमारे कुछ लोग जो हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना ये हैं, वो हैं, वग़ैरह-वग़ैरह, या वीक हो गए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि वो लोग ज़ाहिर है कि अ, वो जो कुछ लोग जो मुस्लिम लीग नून में थे, जो अलग हो गए, वो किसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत बात है। आज भी हमारे आईएमएफ से सींग फँसे हुए हैं, हम हारे नहीं हैं, हमारे इश्यूज़ हैं और हम हारे नहीं हैं, हम इक्वल बेसिस पे उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं मुआहदे। अगर नहीं हुआ तो हमारे दोस्त ममालिक ऐसे हैं जो कि हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो मरीम नवाज़ ने भी खिताब किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके बेटे हैं, एक कासिम नाम है, दूसरे का सुलेमान नाम है। तो वो कहते हैं कि उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। आम जो लोग हैं, जो कि उनके पार्टी वर्कर्स हैं, उनका क्राइटेरिया अलग है, वो जेल में सड़ रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं दूसरी जगह पे मौजूद हैं। तो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं जो भी, अगर उन्होंने कोई हरकत की है, 9 मई के हवाले से रेफ़रेंस देके उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ ने कभी ऐसे नहीं किया कि जो हरकत पीटीआई वालों ने की है वो उसको, कि मैं जेल में था तो उन्होंने हरकत कर दी तो मैं इसको ओन नहीं कर रहा। तो इमरान ने तो ओन नहीं किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम, नवाज़ शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा। जो कुछ भी हुआ इन्होंने ओन हमेशा करते रहे हैं और अपने वर्कर के साथ हमेशा स्टैंड उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इक़्तिदार जाने पर किसी मुल्क से मदद नहीं माँगी थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और तोड़-फोड़ पर पकड़े गए तो बच्चों के साथ शिमाली इलाके की हाइकिंग जो है वो कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन थी। राना सलानो ने भी बाद में खिताब किया था। और लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो है, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वो उन्हें शामिल नहीं किया, शाहिद खाकान अब्बासी को। तो 62 आर्टिकल 62 के हवाले से भी हमने बात कर ली। इलेक्शन की तारीख पर अपोज़िशन और हुकूमत में लफ्ज़ी टकराव चल रहा है। और वज़ीर कानून आज़म नी तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर उन्होंने वज़ाहत की। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक़ ने इलेक्शन तारीख का इख्तियार सदर को दिया था और ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने तरमीम का जायज़ा लिया और मंजूरी दी थी। शहज़ाद वसीम ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा, एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को बुलडोज़ किया जा रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना जो है वो मुनासिब नहीं है, जो कि ये दिया गया है। तो उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज़ इस हवाले से किया गया। तो ये 2 3 बुनियादी पॉइंट्स थे जिस पे मैं चाह रहा था कि
अल्लाह ताला ने वापस लीं और ये एक बड़ा दुःख वाली ख़बर है गाँव में पूरे में इलेक्शंस के हवाले से और फिर जो आखिर में अफ़सोसनाक ये ख़बर थी, उसके हवाले से ताकि आपको अपडेट किया जाए और इस पे बात की जाए। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।